बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज अलूमर साइंस अकेडमी में हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे जी रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स और उसके साथ साथ रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स का आज हम मुताला करेंगे, जिसमें मैं आपके साथ दो रिएक्शंस इसके डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम करेंगे डिस्कस। हम जानते हैं कि अल्केन्स को हम पैराफिन्स कहते हैं, जो कि एक लतीनी लफ्ज़ है जिसका मतलब ये है, पैरा जो डिराइव्ड है वो पैरम से है, अफिन्स जो है ये दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है, पैरम और एफिन्स। पैरम का मतलब होता है लिटिल या कम, और एफिन्स का मतलब होता है रिएक्टिव, एफिनिटी, कम एफिनिटी रखने वाला। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एल्केन्स आर वेरी लेस या लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स हैं ये। तो हमें पता है एल्केन्स जो है हाइड्रोकार्बन्स में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो हमारे पास बहुत कम जो रिएक्टिव क्लासेस हैं वो एल्केन्स हैं और ईथर्स हैं, बाकी रिएक्ट कर लेती हैं अप टू सम एक्सटेंट। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये ही दो तरह के हैं जो कि लेस रिएक्टिव हैं। देखिए बच्चे, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस यानी कि आम हालात में, ऑर्डिनरी कंडीशन में किसको बोलता हूं? ऑर्डिनरी कंडीशन का मतलब है कि रूम टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एंड एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। आपको पता है कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को कैटलाइज करता है, रिएक्शन को तेज करता है, रिएक्शन की हेल्प करता है। तो आम हालात में जो कि हर किसी के लिए अवेलेबल हों, जो कि स्पेसिफिकली हमें हालात ना देने पड़े, उनमें आपके पास अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। अल्केन जो है वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। हाँ, अगर हम इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या प्रेशर फ्राहम करें फिर ये रिएक्शन कर लेते हैं। सो दे आर इनर्ट। इनर्ट का मतलब है कि वेरी लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स एसिड्स, अल्कलीज यानी बेसिस, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, यानी कि ये एसिड, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ जो है बहुत ज़्यादा इनर्ट होते हैं, ये उनसे रिएक्शन नहीं करते। इसकी दो रीजंस हैं, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं होता अल्केन्स में, इजाफी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जो सिग्मा बॉन्ड है वो हेड टू हेड ऊपर ओवरलैप से बना हुआ होता है, वो कंसंट्रेटेड होता है बिटवीन द न्यूक्लियाई, तो आसानी से बॉन्ड नहीं टूटता। इसलिए बाकी ये जो चीज़ें हैं ना, दूसरी रीजन ये है कि ये पोलर है, ये चीज़ें ज़्यादा पोलर है। तो अल्केन्स वैसे भी हमारे पास नॉन पोलर है, तो पोलर नॉन पोलर से रिएक्शन वैसे भी नहीं करती। रिएक्टिव है अल्केन्स, किन किन से रिएक्शंस कर लेती हैं? अल्केन्स आपके पास बच्चों एयर के साथ रिएक्ट कर लेती है, लेकिन उसके लिए आपको इनिशियल कंडीशन कोई ना कोई देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? मिसलन आपको हीट करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स उसे आपको फ्लेम देना पड़ेगा, आपको इग्नाइट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये ब्रोमीन के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, बट इन डार्क दिस विल नॉट रिएक्ट, ये अल्केन्स नहीं रिएक्ट करती। ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हीट की मौजूदगी में ही ये रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है बच्चों, अगर आप कहेंगे सर कब रिएक्शन करती हैं, तो मैं आपको ये कहूंगा कि अंडर सूटेबल कंडीशंस। देखें, कोई भी दुनिया का काम है, आप जब तक कंडीशन फ्राहम नहीं करेंगे, जब तक किसी को सही वाली सहूलत फ्राहम नहीं करेंगे तो वो काम नहीं होता। तो आप इसको क्या क्या सहूलतें, क्या क्या कंडीशंस देंगे कि ये रिएक्शंस आपके पास होगा। आप क्या करेंगे बच्चों? हाई टेम्परेचर देंगे, या सनलाइट भी हीट का ही जरिया होता है। सूरज हमारे पास ज़मीन में हीट का सबसे बड़ा जरिया है, सोर्स है। हाई प्रेशर देंगे और यूज़ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है रिएक्शन को कैटलाइज करता है। जब आप ये वाली कंडीशंस फ्राहम करेंगे तो आपके पास अल्केन्स तैयार हो जाएंगी, मान जाएंगी कि हाँ हम रिएक्शन के लिए तैयार हैं। देन यू नो दैट अल्केन्स गिव 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। आपने ये याद रखना है एमसीक्यूज भी, कि थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस नंबर 1,
नंबर 2 है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आपको पता है अल्केन में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ब्रेकेज तो नहीं होना कि जैसे एडिशन रिएक्शन नहीं ये देते, अल्कीन्स और अल्काइंस आपके पास एडिशन रिएक्शन देते हैं। सो इसमें यही होगा कि साइड वाला हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह कोई अदर एलिमेंट रिप्लेस हो जाएगा या अदर कंपाउंड कोई रिप्लेस हो जाएगा। जब रिप्लेसमेंट होगी तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन या तबादले के रिएक्शन बोलते हैं। बच्चों सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस है, आपने एक पॉइंट याद रखना है, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने आपको हैलोजिनेशन पढ़ाया है मैट्रिक में, और फर्दर हम आगे चलेंगे। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों बोल? सो वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार आया करता है। कहता है, वो मैं आपको इधर भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर मैंने ये लिखने की जो है तकल्लुफ किया है कि पैराफिन जो एक लैटिन वर्ड है जो पैरम और फिन से निकला है। पैरम का मतलब है लिटिल, एफिन्स का मतलब एफिनिटी या एफिन्स या मतलब रिएक्टिविटी। तो इसका मतलब अल्केन्स, हमें वैसे लॉजिक मैंने ये दी है, अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। सेकंड बात ये है कि अल्केन्स आर नॉन पोलर। अल्केन्स क्या है? नॉन पोलर है। एंड यू नो दैट कार्बन की हमारे पास, मैं अगर लिखना चाहूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.1 है। सो इन दोनों के दरमियान इसमें हमें क्या नजर आ रहा है? कार्बन टू कार्बन बॉन्ड नजर आ रहा है या कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहा है? अब देखें जी, जब हमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड नजर आ रहा है तो 2.5 माइनस 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विल बी 0। इधर आ जाएं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, हाइड्रोजन की है 2.1, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विल बी 0.4। means to say there is a minor difference of electronegativity between these two elements। इधर तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही नॉन पोलर है। इधर थोड़ी बहुत पोलैरिटी है जो कि ना होने के ही बराबर है। सो ये एक नॉन पोलर बॉन्डिंग रखता है आपके पास अल्केन्स। मैंने इधर इथेन लिया है, इथेन में आपको समझाना चाहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपने याद रखना है कि पोलैरिटी जिस तरह बढ़ती जाएगी, पोलैरिटी कैसे बढ़ती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। जितना दो एलिमेंट्स के दरमियान, जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं आपको समझाना चाहूँ 2.1 है, और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है, फ्लोरीन की 4 है, 4 माइनस 2.1 1.9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा। मीन्स टू से वेरी पोलर बॉन्ड होगा। अब इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही बहुत कम है, सो इसमें रिएक्टिविटी बहुत कम होगी। पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। फिर मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि जिस तरह पोलैरिटी बढ़ती जाएगी उसी तरह रिएक्टिविटी भी बढ़ती है। इज इट ओके? देन है सेकंड, जो आप थर्ड पॉइंट बोलेंगे, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यानी अपने जवाब को मुकम्मल करते हुए आप दलाइल देंगे कि एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो हेड टू हेड ओवरलैप से मिलके बनता है, जिसमें मैं अगर एस ऑर्बिटल्स की ही बात कर लूं, दे आर स्फेरिकल। वो क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। फर्ज करें वो ऐसे ही हाइड्रोजन के लगा लें, ये दो मिल रहे हैं आपस में, तो इनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी जो है न्यूक्लियाई के दरमियान ही होती है, तो ये बहुत ही मजबूत किस्म का बॉन्ड होता है, ये इसलिए नहीं टूटता। तो इसके साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि वेरी स्टेबल बॉन्ड है। और हमेशा एक बात ये भी याद रखिएगा, जो फर्स्ट बॉन्ड हमेशा जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, फिर उसके बाद पाई बनता है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। देन है रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, जो कि मैंने चाहा कि इसके साथ ही मैं दो रिएक्शंस आपके साथ डिस्कस कर दूं। फर्दर जो दो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स में देखें, अल्केन्स आपके पास डियर स्टूडेंट्स कंबस्शन, ऑक्सीडेशन एंड फर्दर नाइट्रेशन है एंड फर्दर हैलोजिनेशन, चार तरह के रिएक्शंस देते हैं। सबसे पहले हम कंबस्शन पढ़ते हैं, और मैं इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं
कहता है बर्निंग ऑफ एन अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसी अल्केन की ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होने को हम क्या कहते हैं? कंबस्शन। अब मैं आपको कंबस्शन की बहुत बड़ी निशानी बताऊंगा। कंबस्शन बच्चे आपने तब कहना है जब अल्केन हो, ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा हो और उससे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो। उससे क्या हो? आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो, तो आप कह देंगे दिस रिएक्शन इज नोन एज कंबस्शन। अगर आपके पास अल्केन हो, ऑक्सीजन हो और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर प्रोडक्ट्स में ना बने, तो आप बोलेंगे ये कंबस्शन नहीं है, वो फिर और ही कोई रिएक्शन होगा। अब मैं बात करता हूं कंप्लीट कंबस्शन कब होती है? इन प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन। प्लेंटी का मतलब जब काफी मिकदार में आपके पास ऑक्सीजन मौजूद होगी, फिर ही आपके पास जो है कंप्लीट कंबस्शन होगी, मींस उससे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। देन बच्चे देखें, मेरे पास ये मीथेन है। मीथेन को जब मैं ऑक्सीजन के साथ बर्न करता हूं, फ्लेम देता हूं, इग्नाइट करता हूं, तो उसके में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, और ये इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है 891 जूल पर मोल। दिस हीट इज नोन एज हीट ऑफ कंबस्शन। इसको आप क्या बोलते हैं? हीट ऑफ कंबस्शन बोलते हैं। यही बच्चे वो हीट है जो, यही रिएक्शन आपके घरों में होता है। ये हमने गैस लगवाई है ना, सुई गैस, जब हम फ्लेम देते हैं तो वो हीट, ये रिएक्शन होता है और ये हीट प्रोड्यूस होती है जिससे हम अपना खाना पकाते हैं। इसको हम यूज़ खाना पकाने के लिए करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है हीट ऑफ कंबस्शन की, इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड। ये हीट की वो मिकदार है जो कि खारिज होती है व्हेन 1 मोल ऑफ ए हाइड्रोकार्बन, जब किसी भी हाइड्रोकार्बन का 1 मोल इज बर्न टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करने के लिए बर्न हो। ठीक हो गया? उसको हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ कंबस्शन। नेक्स्ट बच्चों, आपने ये बात याद रखनी है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे हीट ऑफ कंबस्शन बढ़ती जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन्स के बढ़ने से हीट ऑफ कंबस्शन बढ़ेगी। देखें, अगर मैंने इधर मीथेन ली है 1 कार्बन वाली, फर्दर मैं इधर क्या लेता हूं? 2 कार्बन वाली इथेन लेता हूं, तो उसके लिए हीट ऑफ कंबस्शन इससे भी ज्यादा होगी। फिर मैं 3 कार्बन वाली प्रोपेन लेता हूं, उसके लिए हीट ऑफ कंबस्शन और ज्यादा हो जाएगी। फिर 4 कार्बन वाली मैं ब्यूटेन लेता हूं, फर्दर सो ऑन, हीट ऑफ कंबस्शन ऐसे बढ़ती जाएगी। याद रखिएगा बच्चों, ये जो कंबस्शन है इसमें 3 तरह के प्रोसेसेस होते हैं। एक ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसमें हीट खारिज होती है। गैसियस फेज रिएक्शन है, रिएक्शन आपका गैसियस फेज में ही होना है। यानी कि हायर आप ले लें अल्केन्स या हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन 18 से ज़्यादा वाले आप कंपाउंड ले लें, तो उसमें बच्चे ये होगा कि वो सॉलिड फॉर्म में है ना, उसने पहले सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस फेज में आना, फिर कंबस्शन स्टार्ट होनी है। डायरेक्टली सॉलिड से कंबस्शन स्टार्ट नहीं होनी, ये आपने याद रखना है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और इसके साथ ही मैं आपको एंटी टेस्ट के रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताने जा रहा हूं कि फर्ज करें ये कंबस्शन के रिलेटेड ही है कि आपके पास जनरल फार्मूला जो अल्केन्स का है वो क्या है? CnH2n+2 है। आप जब उसमें ये फार्मूला है यानी कि 3n+1/2 ऑक्सीजन के जब एटम रिएक्ट करेंगे तो आपके पास n टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड और n+1 टाइम्स वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। मसलन मेरे पास ये इथेन है, इसमें कार्बन एटम्स की तादाद कितनी है? 2 है। मीन्स से आपके पास n कितना है? 2 है। और आपने क्या करना है, इधर ऑक्सीजन जो है इसमें रिएक्ट हो रही है तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा हो रहे हैं। 2 3 3 × 2 + 1 यानी कि इधर 7/2 यानी ऑक्सीजन के ये जो है मॉलिक्यूल यानी कि कितना हो जाएंगे? 3.5 × 7 एटम है आप कह लें ऑक्सीजन के।
जब ये रिएक्ट करते हैं आपके पास, मैंने कहा n टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, n क्या है 2 था, मैंने इधर लिया तो इधर 2 आ जाएगा, और n+1, n क्या है 2 है, 2+1 3 टाइम वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके पास प्रोड्यूस होंगे। इज इट ओके? ये आपने एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखना है। देन सेकंड जो हमारा रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन जो है, एक तो है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, यानी कि इसमें लिमिटेड सप्लाई आपके पास होती है ऑक्सीजन की, फिर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती तो हम उसको कंबस्शन नहीं कहते। इसमें क्या होता है बच्चे, ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो रही है, जिसको हम फिर कंबस्शन कहने के बजाय हम ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। देन हमारे पास, मैं देखता हूँ, मैं को आपको रिएक्शन इधर से लेके चलता हूँ स्टिचियोमेट्रिकली। मैं आपको चैप्टर नंबर 1 जो फर्स्ट ईयर का आपने पढ़ा था उसमें मैं लेके चलता हूँ आपको। देखें बच्चों, इधर मीथेन का एक मॉलिक्यूल है, मोल है, वो कितने ऑक्सीजन के मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। एक मीथेन का जो मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड है, वो 2 ऑक्सीजन के मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि एक के लिए 2 चाहिए। इधर कितने हैं, 3 मीथेन के मोल हैं, 3 के लिए कितने चाहिए, 6 चाहिए, 6 ऑक्सीजन के मोल चाहिए, लेकिन इधर क्या है, कम है, 4 है। इसका मतलब है जितने रिक्वायर्ड थे उतने ऑक्सीजन के मोल नहीं है, तो इसका मतलब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। तो इससे आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स और कार्बन ब्लैक पैदा हो जाएगी। आपने याद रखना है कि ये जो कार्बन ब्लैक है आपके पास, लिख लें, ये शू मेकिंग, ठीक है, बाकी टायर्स को बनाने के लिए यूज़ होती है कार्बन ब्लैक, और फर्दर आपके पास ये जो है कार्बन ब्लैक, ये बच्चों प्रिंटिंग इंक्स के लिए भी यूज़ होती है। देन है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इसमें आपको पता है कि कैटलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। कैटलिस्ट, आपने पहला पॉइंट याद रखना है, आपके पास कैटलिस्ट जो कोई भी होगा वो मेटेलिक कैटलिस्ट होगा, नंबर 2 हाई टेम्परेचर होगा, नंबर 3 हाई प्रेशर होगा, तो फिर ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। जब मैं आपके पास मेटेलिक कैटलिस्ट की बात कर रहा हूं तो वो मेरे पास कॉपर है, हाई टेम्परेचर की बात कर रहा हूं तो वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, हाई प्रेशर की बात कर रहा हूं तो मैंने 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है। फर्दर बहरहाल ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉनिकली, जो मैंने चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 केमिस्ट्री में मेरे लेक्चर बने हुए हैं, वो तो था इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर से। इधर मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स में ऑक्सीडेशन से क्या मुराद है वो 4 पॉइंट बता देता हूं, जो कि आपने नोट कर लेने हैं और वेरी इंपॉर्टेंस के हमल है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इजाफा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा, इंक्रीज इन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स बढ़ेंगे, और डिक्रीज इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो आपके पास कम होना शुरू हो जाएंगे, तो हम इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। देखें जी, ये मीथेन है, मीथेन में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ऑक्सीडेशन यानी मैंने एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन ली है, जो कंडीशंस है वो सबके लिए सेम होंगी। कॉपर है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये जब रिएक्शन करेगा आपके पास ये मेथनॉल बन जाएगी, मेथनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। फर्दर जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी इन्हीं कंडीशन में, तो आपके पास फॉर्मल्डिहाइड साथ में वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। फर्दर फॉर्मल्डिहाइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो आपके पास फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। फिर फॉर्मिक एसिड जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये था हमारा कैटालिस्ट। नेक्स्ट है जी, आपने याद रखना एंटी टेस्ट के रिलेटेड एक एमसीक्यूज है कि जब मैंने जो चारों रिएक्शंस इधर लिखे थे ना, जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के थे, उनको 2 स्टेप्स में भी हो सकते हैं, वही एंटी टेस्ट में आ सकता है। कि अगर देखें मैं एटॉमिक फॉर्म में एक ऑक्सीजन इसमें ऐड कर रहा था, फिर इससे मेथनॉल बन रही थी, अब मैं इसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ही ऐड करता हूं तो डायरेक्ट स्टेप दूसरा आ जाएगा, यानी कि आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगी, फॉर्मल्डिहाइड।
फिर अगर मैं मीथेन को लूँ, हो तो मेरे पास एटॉमिक फॉर्म में 4 ऑक्सीजन ही ऐड हो रही थी उसमें, आपको पता है ना, 4 ऑक्सीजन के एटम ही ऐड हो रहे थे और एंड पे जाके फिर ये चीज़ बनी थी। अब मैं डायरेक्ट जो है 2 यानी कि 2 2 ज़ार 4 एटम ही बन गए ना। जब मैं 4 को इसमें ऐड करूंगा तो आपके पास डायरेक्ट ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी एक कंबस्शन का ही रिएक्शन है। देन बच्चे आपने पॉइंट्स जो है लिख लेने हैं, वो मैंने इधर लिखे नहीं कुछ 2-3, वो आप नोट कर लें कि कंबस्शन है उसमें 2 चीज़ें आपके पास आती हैं कि कलर ऑफ फ्लेम और हीट ऑफ कंबस्शन। हीट ऑफ कंबस्शन और कलर ऑफ फ्लेम किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। जितनी कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है ज़्यादा होगी, कलर ऑफ फ्लेम उसी हिसाब से चेंज होगा। मीन्स टू से अगर ऑक्सीजन कम है तो आपके पास येलोइश फ्लेम प्रोड्यूस होगा, अगर आप और ऑक्सीजन देते हैं तो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होगा, अगर आप और ज़्यादा ऑक्सीजन कर देते हैं उसकी मिकदार अवेलेबल तो आपके पास डार्क ब्लू कलर जो फ्लेम का प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है फर्दर, कहता है कैटालिटिक ऑक्सीजन ऑफ हायर अल्केन्स इज यूज्ड। कहता है कि जो हायर अल्केन्स की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है वो इस्तेमाल होती है इंडस्ट्रियली बड़े पैमाने पर टू प्रिपेयर हायर फैटी एसिड, यानी हायर फैटी एसिड जो है बनाने में इस्तेमाल होती है। हायर फैटी एसिड हम किसे बोलते हैं? RC+OH। मोनोकार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स को हम फैटी एसिड बोलते हैं, जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद हो उसे हम फैटी एसिड बोलते हैं। तो उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये फैटी एसिड्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं? सोप इंडस्ट्री में, वेजिटेबल ऑयल बनाने में यूज़ होते हैं। और इंटरेस्ट में एक MCQs लिख लें, कहता है कि टर्शरी अल्केन जो है ना, जब हम उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं उससे हमारे पास टर्शरी अल्कोहल्स प्रोड्यूस होती है और टर्शरी अल्कोहल्स की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती। टर्शरी अल्कोहल्स की फर्दर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन नहीं होती। ये आपने याद रख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री टेस्ट के लिहाज से MCQs है। आई होप कि आपको आज का सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। मज़ीद लेक्चर्स के लिए आपने इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।